हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड कमेटीज़ के बारे में। क्या होता है बोर्ड कमेटीज़, किन किन कंपनियों पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड कमेटी, कितनी तरह की बोर्ड कमेटीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं बोर्ड कमेटी के। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड कमेटीज़ क्या होता है। कि भाई बोर्ड कमेटी मतलब बोर्ड की कमेटीज, इसके बारे में हम बात करके यहाँ पर चलेंगे। तो बात करते हैं बोर्ड कमेटी के बारे में। देखो क्या होता है कि अगर स्पेसिफिकली हम बात करूँ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, बड़ी कंपनी की बात करूँ कि भाई वहाँ पे डाइवर्स ऑफ वर्क की वजह से, मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने की वजह से क्या होता है कि बोर्ड स्मॉल स्मॉल वर्किंग ग्रुप बना देता जाता है, जिसकी एक क्या होती है, एक्सपर्टाइज होती है इन देयर फील्ड, इन देयर एरिया। तो ताकि काम जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली वे से काम करे। तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए एक्ट में भी कुछ 4-5 कमेटीज हैं जिनको मैंडेटरी किया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट करना फॉर द नंबर ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए। वैसे क्या है कि इट इज़ वॉलंटरी ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स अपॉन देयर आर्टिकल्स और डिपेंड्स अपॉन देयर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वो क्या है, अपनी इंटरनल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करके यहाँ पर चल सकती है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट कंपनी करके यहाँ पर चलती है, इंटरनल कमेटी कंपनीज करके यहाँ पर चलती है। बट कंपनीज एक्ट में कुछ मैंडेटरी कमेटी भी है कि भाई इन कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करना, कि अगर आप इन कंपनी इन क्लॉसेज ऑफ कंपनीज में फॉल करते हो तो आपके लिए ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करना है वो मैंडेटरी है। और वो कौन कौन सी कमेटी है उसके बारे में बात करके यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एज पर द कंपनीज एक्ट these are the committee. Number one is audit committee as per section 177. Number two is nomination and remuneration committee as per section 178 subsection 1 to subsection 4. Stakeholder relationship committee section 178 subsection 5 and CSR committee section 135. These are the important, these are the mandatory committees under the Companies Act विच हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द नंबर ऑफ क्लास ऑफ कंपनी। अब क्या होता है कि कौन कौन सी वो कंपनी है, हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कमेटीज के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडिट कमेटी के बारे में, ऑडिट कमेटी हैज पर सेक्शन 177 के बारे में बात करें, क्या होता है कि देखो क्या किन किन कंपनियों पे इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे सेक्शन 177 रेड विद द रूल 6 ऑफ द कंपनी मीटिंग एंड पावर ऑफ द रूल्स 2014। तो बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग, देयर एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 10 करोड़ या टर्नओवर ऑफ रुपीज 100 करोड़ या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट जो लोन, बोरिंग, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स हैं 50 करोड़ उससे ज़्यादा है, उसके लिए क्या है, मैंडेटरी है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। अब मैं कॉम्पोजिशन की बात करूँ कि क्या कॉम्पोजिशन रहेगा ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में एटलीस्ट 3 मेंबर आपके होने चाहिए, जिसमें से मेजोरिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होकर यहाँ पर चलेंगे। अब क्या है कि भाई अब मीटिंग की अगर मैं बात करूँ कि भाई मीटिंग कब कब होगी, ऑडिट कमेटी की मीटिंग कब होगी। अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें, तो 4 मीटिंग साल में होंगी। और उसके बाद क्या होता है कि जो गैप होना चाहिए 120 दिन का होकर यहाँ पर चलना चाहिए मीटिंग के बीच में। तो इस तरह से बात करके यहाँ पर चलता है। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करें कि वो डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, वो कितनी मीटिंग कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल डिजायरेबल डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बात करते हैं कोरम के बारे में। कोरम क्या होगी ऑडिट कमेटी की। हम कोरम के बारे में बात करके यहाँ पर चलते हैं। देखो बात करें कोरम की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके 2 मेंबर या फिर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी विच एवर इज हायर ग्रेटर शैल बी द कोरम ऑफ द ऑडिट कमेटी। और आपके जो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पर ऑडिट कमेटी में होने चाहिए। ये बात करता है कोरम के बारे में। फंक्शन क्या रहेंगे ऑडिट कमेटी के। ऑडिट कमेटी के अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी, अप्रूवल देगी रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एग्जामिन करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अप्रूव करेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को, अप्रूवल देगी, ऑमनिबस अप्रूवल देगी जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी हेल्ड होने वाली हैं, प्रपोज टू बी हेल्ड इन द ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, वो प्रॉपरली उन पर ऑमनिबस अप्रूवल देगी। उसके बाद क्या बात करें हम, विजिल मैकेनिज्म पॉलिसीज में भी ऑडिट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
और वो किन कंपनियों की, भाई देखो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी जिसने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है या जिसका एग्रीगेट लोन लोन वगैरह जो है बोरिंग्स जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंडेटरी है विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी को यहाँ पे क्या करना, ड्राफ्ट करना। और जो सेफ गार्ड देगी जो जो सेफ गार्ड देती है टू द पर्सन जो उसका यूज़ करते हैं, तो उसके वो किसी भी तरह से सेफ गार्ड देके यहाँ पर चलेगी। और जो भी विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी है उसको क्या करेगी कंपनी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके यहाँ पर चलेगी। तो इस तरह से ये पूरा जो बात होती है ऑडिट कमेटी के बारे में बात होती है कि क्या ऑडिट कमेटी है, क्या कॉम्पोजिशंस रहता है ऑडिट कमेटी का, कब कब मीटिंग होती है, कोरम क्या रहेगी मीटिंग की, और क्या क्या इनके काम होते हैं ऑडिट कमेटी के। कंपनीज एक्ट में इसके बहुत वाइडर काम है, तो हम यहाँ पे ब्रीफिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट काम यही रहते हैं ऑडिट कमेटी के। उसके बात करें सेक्शन 178 में नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी सेक्शन 178 बात करता है कि कोई भी या तो एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात हो गई, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़, या फिर टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिवेंचर्स या फिर डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर है, तो उसके लिए मैंडेटरी है टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, जिसमें 3 मेंबर होंगे और 50% शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 50% शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जो कमेटी का चेयरमैन जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होकर यहाँ पर चलेगा। जो काम क्या रहेगा नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का, जो अपनी रिकमेंडेशन देगी, अप्रूवल देगी रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग दी रेमुनरेशन, रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट कि आप क्या करेंगे, उसके बारे में प्रॉपरली बता के नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी अपना यहाँ पर देगी, अपनी नॉमिनेशन रेमुनरेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करके यहाँ पर चलेगी प्रॉपरली अच्छे से। तो ये बात हो गई नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी की। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी थर्ड है हमारे पास। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्पेशली लिस्टेड कंपनी जिसमें 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर हो, कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसके 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर या फिर डिबेंचर होल्डर या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर कोई भी हो, उसके लिए मैंडेटरी होता है टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जिसका मेन पर्पस होता है टू रिजोल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ देयर इन्वेस्टर देयर स्टेक होल्डर। भाई और मेनली जो ये काम करती है वो किस रिस्पेक्ट में काम करती है, वो कोई भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, या कोई डिविडेंड डिक्लेरेशन है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग उनकी इन्वेस्टर्स की क्वेरी को रिजोल्व करके यहाँ पर चलती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। फाइनल मैं बात करूँ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, सेक्शन 135। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, वो कहता है कि एवरी कंपनी हैविंग द नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़, टर्नओवर ऑफ रुपीज़ या फिर टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़, या फिर जिसकी नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर है इन द प्रोसीडिंग इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए मैंडेटरी है टू कॉन्स्टिट्यूट द CSR कमेटी। CSR कमेटी क्या होगी, जिसमें कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, 3 मेंबर होंगे और 1 एटलीस्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, जिसका काम क्या होगा, प्रॉपर क्या करना, CSR पॉलिसी बनाना और प्रोजेक्ट्स बताना कि क्या क्या प्रोजेक्ट रहेंगे, कहाँ पर किस एरिया में हम CSR में एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, ये पूरा जो काम होता है वो CSR कमेटी का होता है। तो कंपनीज एक्ट में अगर मैं बात करूँ, कंपनीज एक्ट में यही इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो मैंडेटरी है टू कॉन्स्टिट्यूट बाय दी दूस क्लास ऑफ कंपनी। तो वो हमने पढ़ लिया कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर इनकी एप्लीकेबिलिटी रहती है। और भाई कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी कमेटीज हैं। इनसे अलग भी कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपनी इंटरनल कमेटी बना के यहाँ पर चल सकती है, डिपेंड्स अपॉन देयर आर्टिकल्स, डिपेंड अपॉन देयर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो उसकी तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कमेटीज़ के बारे में। कमेटीज़ के काम क्या रहते हैं, किस तरह से काम होता है, कैसा होता है, कॉम्पोजिशन क्या रहता है, तो इसी के रिगार्डिंग हमें आज बात करनी थी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।